हेलो गाइस। कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन के पूरे फार्मूले देख लिए थे और कल जो फार्मूलों में हम लोग बार बार प्लस ही लगा रहे थे, जैसे कि एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फार्मूला हमने देखा था इंटीग्रेशन का, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सो मैंने कहा था कि मैं सी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आज मैं आप लोग का ये क्लियर कर दूंगी। लेट करो मेरे पास कोई सा फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स। अगर मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा दिया, ध्यान से देखना, मैंने डी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स, देखो एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये एक्स डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, अभी मैं सिर्फ इन्हीं टर्म्स में बात करूँगी। तो फंक्शन एफ एक्स का मतलब होता है कोई फंक्शन है कि एक्स के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आया मेरा एफ डैश एक्स। अब ये जो मेरा आंसर आया है एफ डैश एक्स, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करा दूँ, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करा दूँ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग को आंसर में यही एफ एक्स मिल जाएगा जिसका मैंने डिफ्रेंशिएशन कराया था। देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग एक। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मैं यही लेकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अगर मेरे पास एक भी कमेंट आएगा तो मैं पूरा डिफ्रेंशिएशन आप लोग को अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। सो ये जो हमारा एफ एक्स है, अगर मैं इसको ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कराती हूँ तो देखो एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, तो ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, ये डिफ्रेंशिएशन से फॉर्मूले वगैरह सब इसके जस्ट उल्टे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि किसी फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करा दें और जो हमें आंसर मिले उसका अगर हम इंटीग्रेशन करा दें तो हम जो हमारा फंक्शन है हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करा रही हूँ मैं। सो ये क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन की जगह क्या है, टू, तो आ जाएगा टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन वन प्लस, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारा, ज़ीरो। सो यहाँ पर हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन निकल आया फंक्शन का 2x। अब अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करा दूँ, सो एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ डैश एक्स, मुझे जो यहाँ पर मिला 2x, अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करा दूँ तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये फॉर्मूला, अभी भी मैंने यहाँ पर लिखा एक्स टू दी पावर एन हो इंटीग्रेशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो यहाँ पर पावर वन ले लें हम लोग, और ये जो हमारा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो बाहर आ जाता है। सो यहाँ पर हम लोग की एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस में सी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम लोग को यहाँ पे फंक्शन प्लस सी हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर हम लोग प्लस सी यहाँ पे ना लगाएं तो हम लोग को सिर्फ क्या फंक्शन मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या हम लोग को हमारा पुराना वाला फंक्शन मिला एक्स स्क्वायर प्लस फोर, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन में ज़ीरो हो गया। जब हमारा कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में ज़ीरो हो गया तो फिर वो हमें यहाँ पे दोबारा से अपेयर नहीं होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमारा होता है इसलिए है कि हमने किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। देखो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी इक्वल क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है हमारा, डी एक्स बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम, ओके। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है हमारा वेलोसिटी, मतलब कि एक सेकंड में डिस्टेंस में कितना चेंज आया या एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल। इंटीग्रेशन होता है कि जो हमारी डी एल डिस्टेंस है, ओके,
डीएल तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, पूरी एल डिस्टेंस के लिए हमारा निकल आता है ना। अगर हमारे पास कोई एल डिस्टेंस का रॉड है और हम उसे F4 से क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग F4 से उसको पुश कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन निकल आता है ना कितना है। उससे हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हमारी रॉड की लेंथ है L, तो हम क्या लेते हैं 0 to L ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे या फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग फिज़िक्स में ये जो है इनके ज़रिए आप इनके सिग्निफिकेंस, फिज़िकल सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ लेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। वैसे इतना आप लोग समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है, उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कराऊँ तो मुझे जो आंसर मिलता है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करा देती हूँ तो मुझे वही फंक्शन वापस मिल जाता है। और इंटीग्रेशन हम इसलिए ही करते हैं कि कोई फंक्शन वापस लेने के लिए। बट अगर हम वो फंक्शन यहाँ पे वापस ले रहे हैं और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो वो डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा 0, तो फिर वो हमें यहाँ पर अपेयर नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर +c लिख देते हैं कांस्टेंट के लिए, और हम लोग पता है इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे हमें आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमें इनके इक्वल कुछ दिया होगा कि हमारे f(x) फंक्शन इक्वल 5 था। ठीक है, सपोज हमें ऐसा दिया हो f(x) फंक्शन जो है हमारा x² + 4, ये इसके इक्वल हमारा 5 था। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, 5 कुछ दिया होगा हमारा कि इसके इक्वल बताओ, और यहाँ पे x की वैल्यू दी होगी कि किस पॉइंट पर बताना है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी उससे c की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग आगे निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ एक्सरसाइज में, बट इसका कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी टर्म का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, और फिर हम इंटीग्रेशन से हम पूरा फंक्शन तो वापस ला सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर x² वापस ले आए, ठीक है, x² जैसे हम लोग यहाँ पर x² तो वापस ले आए, बट क्या +4 हम ला पाए, नहीं ला पाए, इसलिए हम वापस c लिख देते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता था जब इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसलिए हम लोग c का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से कि c लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा हर चीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे अपनी बुक की, सो देखना मत भूलिएगा।